इमरान खान आज पेशावर से इस्लामाबाद वापस आएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत का इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा से निकलने का चैलेंज। राना सनाउल्लाह ने कहा अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इमरान खान इस्लामाबाद दाखिल होकर दिखाएं। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट से राना सनाउल्लाह के बयानात पर नोटिस लेने की अपील। कहा आवाम को अफरा तफरी पर मजबूर ना करें, पीटीआई को दीवार से लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। तरक्याती सूबों का बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 585, सिंध का बजट 355 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 300 अरब, बलोचिस्तान के लिए 143 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। साबिका फाटा का तरक्याती बजट 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह 5% रखने की तजवीज़। ज़राअत में शरह नमू 3.9 और सनतों के लिए 5.9% रखने का हदफ। सर्विसेज के शोबे में तरक्की का हदफ 5.1% रखने का हदफ। बड़े सनती शोबे की तरक्की का हदफ 7.4 और छोटी सनतों की तरक्की का हदफ 8.3% रखा जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कई इलाकों में बिजली 10 से 12 घंटे बंद रहने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब। लाहौर में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 घंटे, देही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा आलमी मंडी में ईंधन तेजी से महंगा हो रहा है, मुनासिब कीमत पर बिजली बनाने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। ईंधन फराहम करने वालों की तरफ से कटौती का खदशा है। कटौती हुई तो मजबूरी में लोड शेडिंग बढ़ाना पड़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 24 घंटे में लोड शेडिंग में कमी का प्लान मांग लिया। कहा कुछ भी करें, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। लोड शेडिंग 10 घंटे से जायद है, झूठ को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अवाम को मुश्किल से निकालें, कोई वजाहत नहीं चाहिए। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जाए। सस्ती और वाफर मिकदार में बिजली पैदा करने के मंसूबों पर काम करें। आजकल उसकी आपने शक्ल तो गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है, शक्ल पे अजीब सा खौफ आया हुआ है। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा हुकूमत नहीं हो रही तो साजिश क्यों की? सब कुछ मेरी वजह से हुआ तो मुझे ही रहने देते। साजिश की है तो अब मुल्क ठीक करो, इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, यहाँ बैठकर काम करो। दीर में जलसे से खिताब में मजीद कहा न्यूट्रल का काम मुल्क का दिफा करना है। या न्यूट्रल रहने के बजाय आपने साजिश को नहीं रोकना था? सदर मुमलिकत ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल वफाकी हुकूमत को वापस भिजवा दिए। ऐवान सदर ने कहा बिलों की मंजूरी में जल्दबाजी की गई। बिल मंजूरी में आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। पार्लियामेंट और कमेटियां दोनों बिलों पर नजरसानी करें। नैब कानून में तरामीम से एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। आइन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। सदर आरिफ अलवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की तौसीक की। टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर वोट का हक दिया जा सकता है। मुल्क की वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल का पूरा सिस्टम मौजूद है। नैब तरामीम से मेगा करप्शन के केसेस बेनतीजा हो जाएंगे। नई तरामीम 2 कदम वापस पलट जाने के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट वापसी का सफर ना करे, मजीद बेहतरी लाए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी। डाकू ने नौजवान के अपने जानिब बढ़ने पर गोली चलाई। डाकू लूट मार करके फरार। हम न्यूज अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के बायस फुटेज नशर नहीं कर रहा। खैरपुर में टिंडो मस्ती के करीब पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। पुलिस एहलकार जहाँ चौकी इंचार्ज समेत 3 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने साथियों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला किया। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। शहबाज शरीफ को इसलिए लाए कि आका जो हुक्म करेगा ये मानेंगे। शहबाज शरीफ ने पहला हुक्म IMF से लिया। हमने पेट्रोल बिजली की कीमत बढ़ाने का IMF का दबाव नहीं माना। मईशत कमजोर होने से हमारी सिक्योरिटी भी कमजोर होगी। हमारी हुकूमत को महंगाई के नाम पर गिराया तो अब महंगाई क्यों हुई? मुल्क को मुश्किलात से निकालने का रास्ता इलेक्शन है।
मुल्क में हुकूमत का फैसला वाशिंगटन नहीं अवाम करेंगे। हुकूमत का इमरान खान को 2023 तक इंतजार का मशवरा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। इमरान खान शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इनको पता है महंगाई कम होगी, मईशत ठीक होगी। 4 साल मौशी तबाही करने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। इमरान खान 2023 में मुस्तरद होने का इंतजार करें। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब ने कहा शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से पूरा मुल्क सहम गया। कारकर्दगी के नाम पर मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनसे महंगाई और डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। मुल्क में सरमायाकारी भी नहीं आ रही। मरीम औरंगजेब ने कभी ना इलेक्शन लड़ा ना ही अवाम के वोट लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क के आईनी तरीकाकार पर हमला हो रहा है। इदारों के खिलाफ काम शुरू हो गया। इदारों पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। इमरान खान ने मुल्क को माशी तौर पर जंजीरों में बांध दिया। इस्लामाबाद से निकाला तो पेशावर में पनाह लेकर बैठे हैं। पीटीआई अरकान असेंबली में आने के लिए बेताब हैं। इमरान खान की जिद आड़े आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी मांग ली। एफआईए प्रोसिक्यूटर की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कबल अज़ गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मनसूख करने की इस्तदा एफआईए ने ज़िमनी चालान अदालत में जमा करा दिया। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 11 जून तक तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रमजान शुगर मिल्स केस में अपने दलाइल खुद भी पेश करना चाहूंगा। एक मौका और दिया जाए, कुछ कहना चाहता हूं। जज ने रिमार्क्स में कहा हमने तो आपको पहले भी मौका दिया था। अदालत ने शहबाज शरीफ की 20 जून तक की तारीख की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब केसेस की आइंदा समाअत 15 जून को होगी। पीटीआई ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। गिरफ्तारी की इजाजत की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की वजह से मुमकिन हुई। तीन रोज में अवाम को महंगाई का तीसरा झटका। बिजली पेट्रोल के बाद गैस भी बहुत महंगी। गैस की कीमतों में 45% तक इजाफा कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए कीमत 45% बढ़ गई। सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस की कीमत में 44% तक इजाफा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से इत्तलाक होगा। हुकूमत ने महंगी बिजली गैस पेट्रोल का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा IMF मुआहिदे की वजह से गैस और बिजली महंगे हुए। इमरान खान सनतों को गैस ना मिलने के जिम्मेदार भी हैं। LNG बर वक्त खरीदी होती तो आज बिजली और गैस दोनों सस्ते होते। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा मुल्क को डाकुओं के हवाले कर दिया गया। हर दिन तबाही की नई दास्तान रकम हो रही है। गैस महंगी होने से सनत बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। मुजम्मिल असलम बोले हुकूमत झूठ क्यों बोल रही है, इनको डर किस बात का है। निज़ाकी जमहूरियत की बातें करने वाले दुरुस्त फैसले करें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा 2018 में हुकूमत छोड़ी तो तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए था। माजी में सियासी बुनियादों पर तरक्याती स्कीमें शामिल की गईं। सूबाई स्कीमें विफाकी तरक्याती बजट में शामिल की गईं। डैम की तामीर और आला तालीम हमारी तरजीह होगी। नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पीटीआई हुकूमत गवादर के लोगों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हुई। गवादर पोर्ट को तरक्की देने के नाम पर अरबों रुपए और वक्त का ज़िया किया गया। आवाम के लिए पानी और बिजली का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। बंदरगाह और एयरपोर्ट का भी यही हाल है। कोई बड़ा कार्गो जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा फोर्स के साथ आने का कहा तो इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपे टांग गई। मेरी फोर्स खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क के साथ जो किया वो दुश्मन भी ना करे। महंगा पेट्रोल डीजल गैस और लोड शेडिंग मौजूदा हुकूमत का कारनामा है। इमरान खान मुल्क का हमदर्द, बाकी सब लोटे और चोर हैं।